देखिए पियाजे की जो स्टेजेस थी, एक्टिविटीज़ थी पियाजे की थ्योरी की, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। इसमें क्या था, सबसे पहले क्या होता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीम का मतलब है कि कोई भी एक चीज़ आपको याद है। जैसे आपको ये पता है दिस इज़ अ पेंसिल, जो मेरे हाथ में है कि एक पेंसिल है, तो ये एक स्कीम है। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि एक इन्फॉर्मेशन है। और सेट ऑफ स्कीम्स मतलब सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है स्कीमा। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब यूनिट है आपकी नॉलेज की, मतलब शुरुआती इकाई है आपकी नॉलेज की। तो इसमें क्या होता है, स्कीमा का मतलब है जैसे आप घर में हैं, बार बार आपने बोलते हुए देखा है पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को कि ये रिमोट होता है, ये पेंसिल होती है, ये टेबल है, ये नोटबुक है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है, एक स्कीमा बन गया है कि भाई हाँ ये चीज़ ये है। आपकी मम्मी ने कभी बोला कि भाई 4 पैर वाला और 1 पूंछ वाला ये जो होता है ये डॉग है, भाई हमारे घर में एक पेट है तो ये डॉग है। तो बच्चे को वो दिमाग में बैठ गया कि ये चीज़ डॉग है। हवा में जो उड़ता है आसमान में वो एक बर्ड है, तो बच्चे ने वो दिमाग में बैठा लिया। तो एसिमिलेशन का मतलब यही है कि न्यू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ का मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब उसको ये चीज़ पता है। कोई भी नया ऑब्जेक्ट, जैसे डॉग है उनके घर पे एक पेट है तो वो खुश है इस चीज़ से। एसिमिलेशन मतलब यही होता है कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में आप कोई नया ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ ऐड करें कि हाँ ये चीज़ डॉग है तो मुझे पता है चीज़। तो इक्विलिब्रियम बन गया, आपका बैलेंस बन गया। आप गली में भी देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि ये डॉग है। देन उसके बाद न्यू सिचुएशन क्या आती है कि आपने एक दिन, आपने ये तो देख लिया कि डॉग बाग करता है, भौं भौं करता है, तो वो आपको चीज़ पता लगी। लेकिन आपने एक दिन देखा कि एक चीज़ है, इसके 4 पैर है और 1 पूंछ है, मतलब ये दिखने में तो डॉग जैसी है, तो इसको आपने डॉग ही बोल दिया। लेकिन ये इसकी आवाज़ अलग निकल रही है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज तो हो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि भाई नहीं, मम्मी पापा और भाई बहन जो भी हैं वो सब इसको डॉग ही बोलते हैं, तो मैं भी डॉग ही बोलूँगा। तो उसने अपने घर वालों को बताया कि भाई ये डॉग है। तो आपके घर वालों ने कहा नहीं ये डॉग नहीं है, ये कैट है, इसकी वॉइस उससे डिफरेंस है, इसके खाने पीने में उससे डिफरेंस है। तो मतलब उन्होंने बताया डिफरेंसेस। तो आपका डिसइक्विलिब्रियम हो गया, डिसबैलेंस हो गया कि भाई नहीं, अभी तक तो मुझे ये बताया गया था कि 4 पैर वाला जो भी जानवर होता है वो डॉग होता है। डिसइक्विलिब्रियम हो गया। देन उसके बाद अकोमोडेशन का मतलब, फिर उसके बाद आपने अपने दिमाग में बिठाया जब आपका पुराना स्कीमा काम नहीं कर रहा। मतलब पुराना स्कीमा क्या है कि 4 पैर वाला और 1 पूंछ वाला जो भी जानवर होगा वो डॉग होगा, तो पुराना स्कीमा यहाँ पे काम नहीं किया। तो आपको नीड टू डील मतलब कि एक नई इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में। उस चीज़ को कहा गया है एकोमोडेशन। मतलब आप अब उस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहे हैं उसमें कि भी हाँ ठीक है, मुझे पता लग गया कि ये डॉग है, ये कैट है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मदर ने आपको बताया कि हवा में जो उड़ता है वो एक बर्ड है, तो वो एसिमिलेशन होगी आपके लिए। आपने दूसरे दिन देखा, आपने चाहे कबूतर देख रहे हैं, क्रो देख रहे हैं, पिजन देख, कुछ भी देख रहे हैं आप, तो वो आपको, आप बोल रहे हैं उसे कि भाई एक बर्ड है, तो वो एक बैलेंस बना हुआ है आपके अंदर। लेकिन एक दिन आपने देखा कि एरोप्लेन जा रहा है आसमान में, एक न्यू सिचुएशन आ गई आपके लिए, आपने उसे भी बोल दिया कि मम्मा देखो कितना बड़ा बर्ड जा रहा है या कैसी आवाज़ कर रहा है बर्ड, तो मतलब नया तरह का बर्ड है। तो आपकी मदर ने आपको बताया कि नहीं ये एक बर्ड नहीं है, ये जाता है, इसमें ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, हम भी जा सकते हैं इसमें, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इजी टू गो है। मतलब ये चीज़ें उन्होंने इन्फॉर्मेशन की। बच्चा यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया उसके कि भाई अभी तक तो मुझे यही बताया गया था कि जो भी चीज़ हवा में उड़ती है वो बर्ड होता है, तो डिसइक्विलिब्रियम आ गया। देन उसकी मम्मी ने जब उसे अच्छी तरह समझाया कि ये प्लेन होता है, ये इस तरह से इसमें पैसेंजर्स जाते हैं और ये इसलिए हवा में जाता है क्योंकि ये ट्रैफिक ना हो वहाँ पर, ये जल्दी पहुँचा देता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए एरोप्लेन यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई, तो उसने अकोमोडेट कर लिया, मतलब उसने अपनी एक सिचुएशन के साथ डील कर लिया कि भाई मेरा पुराना स्कीमा तो यहाँ पर चला नहीं, मतलब हर चीज़ उड़ने वाली बर्ड नहीं होती, तो उस चीज़ को मैं हटाता हूँ और मैं नई चीज़ ऐड करता हूँ कि बर्ड जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, जिनके फैदर्स हैं, ये चीज़ हैं, ये बर्ड होती हैं, और ये जो है ये एक एरोप्लेन है जो कि ये हवा में ही जाता है लेकिन इसमें पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। तो उसने एक अकोमोडेट कर लिया, मतलब उस सिचुएशन के साथ डील कर लिया और अपने आप को उस सिचुएशन में फिट कर लिया कि भाई हाँ अब मुझे पता लग गया। तो ये है आपकी ये सिचुएशन।